सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के 2024 Q2 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 3.8% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 17.82% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 6.47% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 12.34% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 52.3% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -7.02% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 4.01% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -2.07% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 94.07% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 289.79% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 66.67% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -79.04% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1.87% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 43.74% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 76.59% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -2.4% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 25.23% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26.22% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 74.23% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -2.89% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 3.95 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 2.93% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 1446.51 करोड़ से डिक्रीज होकर 1078.36 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 1003.89 करोड़ से गिर के 870.8 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये मिक्स सिग्नल है, जो कंपनी की कॉस्ट कटिंग एफर्ट्स और मार्केट चैलेंजेस को दर्शाता है। सितंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होकर 207.56 करोड़ हो गया। ये डिक्लाइन ऑपरेशनल चैलेंजेस और इंक्रीज्ड कॉस्ट को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट भी चुनौतियों का सामना कर रहा था, जो 309.72 करोड़ से गिरकर 120.75 करोड़ हो गया, जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट में गिरावट के साथ EPS भी डिक्रीज हो गया, जो 112.43 से गिरकर 23.59 हो गया। ये डिक्लाइन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक कंसर्न है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। अब नजर डालते हैं अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 2087.55 रुपीज चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की न्यूट्रल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1955.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2056.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -6.12% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।